हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम क्लास 11 बायोलॉजी देखिए चैप्टर 1 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैधता अथवा काल प्रभावन। देखिए ये भी सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। देखिए सजीवों के लक्षण में जो वैधता होता है या काल प्रभावन, देखिए वैधता या काल प्रभावन होता क्या है। देखिए इसको इंग्लिश में हम एजिंग बोलते हैं। ठीक है, वैधता या काल प्रभावन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजिंग बोलते हैं। एजिंग का मतलब होता है आयु वृद्धि या जीर्णता प्रवस्था। देखिए वैधता अथवा जो काल प्रभावन होता है क्या होता है? देखिए काल प्रभावन जो है, देखिए जीवों में क्या होता है, जो भी सजीव हैं उनमें क्या होता है कि बढ़ते उम्र के साथ क्या होता जाता है कि जो शारीरिक क्षमता है वो उसमें क्या होती जाती है? कमी आती जाती है। तो शारीरिक क्षमता में कमी आना बढ़ती उम्र के साथ, यही क्या कहलाता है? काल प्रभावन या वैधता कहलाता है। तो बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक क्षमता में जो कमी आती है उसी को क्या कहते हैं? आयु वृद्धि या वैधता अथवा जीर्णता प्रवस्था। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? हम काल प्रभावन कहते हैं। तो देखिए जैसे यदि हम बात करें, चाहे वो यकृत हो, चाहे वो यकृत या लीवर हो, चाहे मस्तिष्क की कोशिकाएं हो, चाहे वो वृक्क या किडनी हो, देखिए जितने भी अंग हैं ये क्या करते हैं? बढ़ती उम्र के साथ काम करना धीरे धीरे क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो बढ़ती उम्र के साथ क्या होता जाता है? शारीरिक क्षमता में क्या होती जाती है? कमी आने लगती है। जो सेल होते हैं, सेल या कोशिका, तथा इसके अलावा जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू या ऊतक जो होते हैं, ये सभी क्या करते हैं? इनमें कार्य करने की जो क्षमता होती है इनमें क्या आती जाती है? कमी आती जाती है। तो जीवों में कार्य करने की जो क्षमता में कमी आती है बढ़ती उम्र के साथ, इसी को हम क्या कहते हैं? वैधता अथवा काल प्रभावन। ठीक है, तो जीवों में बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक क्षमता में आने वाली कमी को ही क्या कहते हैं? वैधता अथवा जीर्णता, वैधता अथवा काल प्रभावन कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं? एजिंग कहते हैं। अब देखिए जो वैधता अथवा काल प्रभावन है, देखिए वैधता के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम वैधता का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो देखिए टू स्टडी ऑफ एजिंग, यानी वैधता के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वैधता के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीरंटोलॉजी कहते हैं। तो वैधता के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीरंटोलॉजी कहते हैं। अब देखिए वैधता के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीरंटोलॉजी कहते हैं। अब देखिए चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, देखिए यहाँ पे तो क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? वैधता अथवा काल प्रभावन का अध्ययन करते हैं, उसको तो हम क्या कहते हैं? जीरंटोलॉजी कहते हैं। लेकिन चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वैधता अथवा काल प्रभावन से होने वाली बीमारियों का अध्ययन करते हैं तथा साथ ही साथ उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? नैरियाटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि वैधता अथवा जो काल प्रभावन का अध्ययन है वो क्या कहला गया? जीरंटोलॉजी कहला गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए चिकित्सा विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम वैधता अथवा काल प्रभावन से होने वाली बीमारियों का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जेराटिक्स कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? जेराटिक्स कहते हैं। और जेराटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? नेस्टर नामक साइंटिस्ट ने किया। किसने किया? नेस्टर नामक साइंटिस्ट ने। देखिए इसके अलावा जो वैधता अथवा काल प्रभावन है, तो वैधता अथवा काल प्रभावन यानी जीरंटोलॉजी इसके अध्ययन को कहते हैं। तो जीरंटोलॉजी का जनक अब किसको कहा जाता है? तो देखिए व्लादिमीर जेलेनचोस्की। तो व्लादिमीर जेलेनचोस्की को क्या कहते हैं? जीरंटोलॉजी का जनक कहते हैं। जीरंटोलॉजी का जनक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वैधता अथवा काल प्रभावन क्या है कि बढ़ती उम्र के साथ जीवों में जो शारीरिक क्षमता में कमी आती है उसी को क्या कहते हैं? वैधता अथवा काल प्रभावन कहते हैं। और इसके बाद देखिए जो वैधता का अध्ययन होता है यानी टू स्टडी ऑफ एजिंग, वैधता के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीरंटोलॉजी कहते हैं। देखिए जैसे यकृत की कोशिकाएं हैं, मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं और वृक्क की कोशिकाएं, इसके अलावा जो भी सेल कोशिकाएं होती है या टिश्यू है, ये क्या होते हैं कि बढ़ती उम्र के कारण क्या होते हैं? काम करना जो है धीरे धीरे कम कर देते हैं। इस प्रकार से बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक क्षमता में कमी आती जाती है और यही शारीरिक क्षमता में कमी होना ही क्या कहलाता है? वैधता अथवा काल प्रभावन।
अब देखिए चिकित्सा विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत काल प्रभावन से होने वाली बीमारियों का अध्ययन करते हैं और उसका इलाज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको जेरियाट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, उसको देखिए यहाँ पे जेराटिक्स लिख गया है, इसको जेरियाट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम जेरियाट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और जेरियाट्रिक्स का जनक किसको कहते हैं, नेस्टर नामक साइंटिस्ट को कहते हैं। ठीक है, ये शब्द जो है नेस्टर ने सबसे पहले जो है प्रतिपादित किया। और व्लादिमीर जेलेनस्की को क्या कहते हैं, जीरोंटोलॉजी का जनक कहते हैं, यानी फादर ऑफ जीरोंटोलॉजी। देखिए इसके बाद दूसरा टॉपिक क्या है आज का, इसके बाद देखेंगे हम जो सजीव हैं और निर्जीव, उनमें दोनों के मध्य डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि दोनों के मध्य डिफरेंस जो है वो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम देखेंगे अब सजीव व निर्जीव के मध्य अंतर, यानी डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे सजीवों और निर्जीवों के बीच अंतर, सजीव और निर्जीव में अंतर। तो देखिए एक साइड तो क्या है हमारा लिविंग्स यानी कि सजीव, एक साइड हमारा है लिविंग्स सजीव यानी लिविंग्स, और दूसरी साइड क्या है निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग, निर्जीव या नॉन लिविंग। तो देखिए जो सजीव है, सजीवों में पहला क्या है विशेषता, देखिए सजीवों में क्या होता है, सजीव जो है एक जटिल इकाई का बना होता है। ठीक है, सजीवों का जो शरीर होता है वो एक जटिल इकाई का बना होता है, जिसको क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो सजीवों का शरीर देखिए, सजीवों का शरीर एक जटिल इकाई का बना होता है। जिसे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, जिसे कोशिका कहते हैं। और देखिए सजीवों का शरीर जो होता है वो एक जटिल इकाई का तो बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। इसके अलावा देखिए जो कोशिका होता है यही क्या होता है, कोशिका जो होती है वो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, तो देखिए सजीवों में पहला लक्षण क्या है कि सजीवों का शरीर जो है एक जटिल इकाई का बना होता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। देखिए निर्जीवों में यदि हम बात करें तो निर्जीवों में क्या होता है कि इसमें कोशिकाओं का क्या होता है, अभाव होता है। इसमें कोशिका जो होती है वो एब्सेंट होती है, इसमें कोशिका अनुपस्थित होती है। इसमें कोशिका जो होती है क्या होती है, अनुपस्थित होती है। देखिए इसमें दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, देखिए सजीवों का जो शरीर होता है वो एक जटिल इकाई का बना होता है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, हम जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जीव द्रव्य जो होता है, जीव द्रव्य उपस्थित होता है। और देखिए जो जीव द्रव्य होता है यही क्या होता है, जीव द्रव्य ही जीवन का क्या होता है, भौतिक आधार होता है। तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है, और सभी सजीवों का शरीर जो होता है वो एक जटिल इकाई का बना होता है, वो जटिल कॉम्प्लेक्स इकाई का बना होता है, जिसको क्या कहते हैं, एक जटिल इकाई मतलब जटिल एक अंदर द्रव्य भरा होता है। तो जटिल जो द्रव्य होता है तो जटिल द्रव्य का भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है जीव द्रव्य। ठीक है, अब देखिए जीव द्रव्य इनमें क्या होता है, उपस्थित होता है। वहीं यदि हम बात करें नॉन लिविंग में तो इसमें जीव द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इसमें जीव द्रव्य जो है वो अनुपस्थित होता है। चलिए तीसरा डिफरेंस इनमें क्या है, तीसरा डिफरेंस क्या है कि इनमें जो पाचन तंत्र होता है यानी डाइजेशन सिस्टम, ठीक है, पाचन तंत्र जो होता है, पाचन तंत्र या डाइजेशन सिस्टम जो होता है तो वो उपस्थित होता है। यानी सजीवों में जो पाचन सिस्टम है वो एक अभिन्न जो है लक्षण होता है, तो इसमें पाचन तंत्र जो है वो उपस्थित होता है। और वहीं यदि बात करें नॉन लिविंग्स या निर्जीव में तो इसमें पाचन तंत्र का अभाव होता है, पाचन तंत्र का अभाव या डाइजेशन सिस्टम जो है इसमें एब्सेंट होता है। अब देखिए इनमें चौथा डिफरेंस क्या है,
चौथा डिफरेंस क्या है इसमें चौथा डिफरेंस ये है कि इनमें एक्सक्रीजन सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र भी क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र भी इसमें क्या होता है, उपस्थित होता है। और यदि बात करें नॉन लिविंग्स में, तो नॉन लिविंग्स में क्या होता है कि उत्सर्जन तंत्र जो है इसका अभाव होता है। तो नॉन लिविंग्स में उत्सर्जन तंत्र का क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब इनमें देखिए चौथा डिफरेंस क्या, देखिए पहला डिफरेंस क्या है कि सजीवों का जो शरीर होता है वो एक जटिल इकाई का बना होता है जिसे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और ये जो कोशिका होती है यही क्या होती है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब देखिए जो निर्जीव होते हैं इनमें क्या होता है, किसी प्रकार की कोशिका जो होती है वो उपस्थित नहीं होती, यानी कोशिका इनमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। देखिए दूसरा डिफरेंस क्या है इनमें कि इनमें जीव द्रव्य जो है उपस्थित होता है। तो प्रत्येक जीवधारी जो सजीव होते हैं उनका बॉडी जो है वो एक जटिल द्रव्य की बनी होती है जिसको क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। और जीव द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य भी जीवन का भौतिक आधार होता है। अब देखिए इनमें क्या होता है, जीव द्रव्य जो है किसी भी प्रकार का नहीं पाया जाता, यानी जीव द्रव्य क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तीसरा क्या है, देखिए इसमें पाचन तंत्र जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट। इसमें पाचन तंत्र जो होता है उपस्थित होता है। ठीक है, पाचन तंत्र प्रेजेंट होता है किसमें, सजीवों में। और निर्जीवों में क्या होता है कि पाचन तंत्र या डाइजेशन सिस्टम का क्या होता है, अभाव होता है। देखिए चौथा डिफरेंस क्या है कि इसमें उत्सर्जन तंत्र जो है वो उपस्थित होता है और इसके विपरीत जो नॉन लिविंग्स है इसमें किसी प्रकार का उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है। अब देखिए इसके बाद इनमें नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, देखिए हर एक सजीव चाहे वो छोटे एनिमल्स हो चाहे बड़े एनिमल्स, इनमें देखिए क्या होता है, इनमें क्या है, पांचवा डिफरेंस क्या है कि इनमें गति होती है, यानी मूवमेंट होती है इनमें। तो इनमें गति होती है या इनमें गति करने की क्षमता पाई जाती है। और इनमें किसी प्रकार की गति सिस्टम का क्या होता है, अभाव होता है। तो ये गति नहीं करते हैं, तो इनमें किसी प्रकार के मूवमेंट जो है वो नहीं पाया जाता है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि इनमें क्या होता है कि इनमें आयु वृद्धि अथवा इनमें जीर्णता प्रवस्था जो है वो पाई जाती है। ठीक है, इनमें आयु वृद्धि अथवा जीर्णता प्रवस्था पाई जाती है। और इसके विपरीत देखिए ये जो नॉन लिविंग्स होते हैं या निर्जीव होते हैं इनमें किसी प्रकार की आयु वृद्धि अथवा जीर्णता प्रवस्था नहीं पाई जाती है। तो इनमें आयु वृद्धि या जीर्णता प्रवस्था इनमें नहीं पाई जाती है। इनमें आयु वृद्धि को ही जीर्णता प्रवस्था बोलते हैं। इनमें आयु वृद्धि अथवा यानी हम कह सकते हैं एक तरह से कि इनमें बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है वो नहीं होता, यानी बॉडी का जो विकास होता है वो नहीं होता। देखिए इनमें आयु वृद्धि अथवा जीर्णता प्रवस्था नहीं पाई जाती है। तो इनमें किसी प्रकार की आयु वृद्धि अथवा जीर्णता प्रवस्था जो है वो नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे सजीवों और निर्जीवों के बीच हमने आपको यहाँ पे 6 डिफरेंस कराए हैं और ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, कि लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स के मध्य अंतर या डिफरेंस बताइए। अब देखिए इनमें एक और डिफरेंस देखिए इनमें क्या होता है कि इसमें देखिए श्वसन तंत्र यानी इसको क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन सिस्टम जो होता है। तो रेस्पायरेटरी सिस्टम जो होती है वो सभी के सभी लिविंग्स का एक विशिष्ट लक्षण है। तो देखिए इनमें सभी में क्या होता है, श्वसन तंत्र जो होता है वो पाया जाता है, श्वसन तंत्र पाया जाता है। और देखिए इनमें क्या होता है, इनमें श्वसन तंत्र का क्या होता है, इनमें श्वसन तंत्र का अभाव होता है। तो श्वसन तंत्र का इनमें क्या होता है, नॉन लिविंग्स में अभाव होता है। देखिए श्वसन के लिए जो है वो अलग अलग अंग पाए जाते हैं। यदि बात करें हम मानव में, तो देखिए मानव में क्या होता है कि श्वसन वो किसके द्वारा लेता है, फेफड़ों के द्वारा। देखिए उनमें क्या होता है, श्वसन होता है और वो नाक के थ्रू जो है तो ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है
जो नॉन लिविंग्स होते हैं इनमें किसी प्रकार का श्वसन तंत्र जो है वो नहीं पाया जाता है। प्लांट में यदि बात करें तो उसमें कई सारे रंध्र या स्टोमेटा होते हैं जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स के बीच जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों पेपर में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है तो इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।